Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine. तो डियर स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे थे सिंथेटिक डिवीजन की एक्सरसाइज 2.6, तो आज उसी को कंप्लीट करेंगे। तो हम क्लास 10th मैथमेटिक्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2.6 को कवर करेंगे और इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? तो सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। भाई इक्वेशन दी हुई है 3rd डिग्री पोलिनोमियल, इसको सॉल्व करना है। इसमें एक रूट दिया हुआ है, 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए इसमें डिग्री है 3, तो इसके टोटल रूट्स होंगे 3। तो हमें एक रूट गिवन है, बाकी 2 रूट हमने फाइंड करने हैं। तो रूट भी जो होता है वो अगर आप उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब एक रूट दिया हुआ है, एक सोल्यूशन दिया हुआ है, बाकी 2 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। आप पावर देख रहे हैं ना, पावर जितनी डिग्री होती है पोलिनोमियल की, उसके उतने ही रूट्स होते हैं, उसके उतने ही सोल्यूशंस होते हैं। तो एक रूट गिवन है, बाकी 2 रूट हमने फाइंड करने हैं। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। एक रूट गिवन है, सिंस 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जी? x3 माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो बाकी हमने फाइंड करने हैं। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन, भाई कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना है? सिंथेटिक डिवीजन का। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो स्टूडेंट्स देखें, आज इसका सेकंड लेक्चर है इस एक्सरसाइज का। तो आपको पता होगा, आज मैंने उसको दूसरी फॉर्म में नहीं लिखा। x3 का क्वेश्चन क्या है? 1। अब x² की टर्म मिसिंग है, x² नहीं है, तो उसकी जगह 0 मार्क करें। उसका क्वेश्चन क्या लगा दें? 0। फिर x का क्या है जी? -28। फिर आखिरी जो है वो 48। तो अब देखें 2, इसका जो एक रूट दिया हुआ कौन सा है? 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखें, फर्स्ट वन, पहला कोफिशिएंट एज इट इज, फिर 2 1s are 2, 0 2 2, 2 2s are 4, -28 और 4 कितने हो गए? -24। सम अप करते हैं ना, तो माइनस का 28 है, प्लस का 4 है, -24। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया जी 48 और रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ रिमाइंडर 0 ही आना था क्योंकि ये रूट ऑफ द पोलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हमने ना डिप्रेस्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ से जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं इसमें से हमने एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, बाकी 2 रूट वहाँ से आएंगे। ठीक है, और वो इक्वेशन कैसे बनेगी? तो देखें, इस इक्वेशन का एक खास नाम है जी डिप्रेस्ड इक्वेशन। यहां से हम इक्वेशन बना रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन है 1, फिर 2, फिर -24। अब इसको जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे तो वेरिएबल जब साथ जोड़ेंगे तो यहाँ x की पावर 0 या x की पावर 1, इसके साथ x की पावर 2, तो ये हो जाएगा x², फिर +2x, फिर -24 इक्वल टू 0। इसे कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हम 2 रूट निकालेंगे। तो यहाँ 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये तो मैंने वैसे लिखा भी, यहाँ 1 आ रहा था, फिर +2, फिर -24, तो इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे फैक्टर बना के सॉल्व करें। सिंपल सी इक्वेशन है, सादा सी इक्वेशन है। 1 है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 24, और यहाँ पे 2 है, +2। तो स्टूडेंट्स 2 नंबर लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें -24 आए। तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अपोजिट साइन रूल, माइनस लाना है 24, तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। तो इसमें सिंपल से फैक्टर हैं, 6 4 24, और साइन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो 6 4 फैक्टर्स आर 6 4, +2 लाना है,
तो प्लस का 6 माइनस का 4, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, इन्हें अगर आप ऐड करेंगे तो +2 आएगा। तो फैक्टर्स आर 6 एंड -4। ये सादा से फैक्टर्स से, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये भी पहले बताया हुआ अगर आपसे फैक्टर्स ना बन रहे हो आप फार्मूले के मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ तो सिंपल से फैक्टर थे, हमने बना लिए। अब यहाँ से x कॉमन लें, x + 6, यहाँ से 4 कॉमन लें, x + 6। अब x + 6 एक दफ़ा लिखें, x - 4 लिखें कॉमन, ये x + 6 कॉमन, फिर यहाँ x - 4। अब अलग कर लें, x + 6 = 0, x - 4 = 0। तो यहाँ से +6 से ले लें -6 और यहाँ से आ गया +4। तो डियर स्टूडेंट्स देखें 3 रूट्स आ गए, एक रूट गिवन था, +2 एक रूट गिवन था और 2 रूट हमने फाइंड कर लिए। हेंस कौन सा, एक 2 था, फिर एक -6 और एक आ गया +4 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखें तो सॉल्यूशन सेट में ऐसे लिख सकते थे 2 -6 और +4, ये मतलब जो है रूट्स बन गए, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट इसमें भी 3 पार्ट से तो मैं 2 करवा देता हूँ आपको, एक आप कर लेंगे। तो मैं इसमें थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ जिसमें -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट इसमें सिंस -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, -1 जो है वो रूट है जी इक्वेशन का, एक रूट गिवन है, बाकी 2 रूट हमने फाइंड करने हैं। एक रूट हमें दिया हुआ है, ठीक है जी, बाकी 2 रूट हम फाइंड करेंगे। तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर रहे हैं। पहले कोएफिशिएंट्स लिखेंगे जी। तो कोएफिशिएंट देखें, +4, फिर x² का -1, फिर -11, फिर +6। यहाँ तो ठीक थी, 3 2 1 0, कोई टर्म मिसिंग नहीं थी। तो अब इसका -1 एक हमें दिया हुआ है रूट, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन एज इट इज़ पता ही होगा, 4 1 ज़ा 4, -4, सम अप करें -5, फिर +5, ठीक है, और इनको सम अप करें -6, तो ये -6 आ गया। अब +6, तो इसमें यहाँ पे -6 है, सवाल लिखते हुए मिस्टेक हुई है, तो ये -6 है यहाँ पे। तो देखें -6 होगा तो 0 आएगा ना, तो इसमें रिमाइंडर तो 0 आना था, तो हमने अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ पे -6 + 6 क्या हो गया, 0। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ से हम बनाएंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। -1 एक रूट दिया हुआ था और बाकी जो 2 रूट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो बाकी 2 रूट्स फाइंड करेंगे, तो उसमें से अब हम डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाएंगे। रिमाइंडर 0 आ गया है। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन देखें, जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी वो यहाँ से बनेगी। 4, पहला 4 है जी x², फिर -5x, फिर -6 = 0। तो ये बने डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमें फैक्टर बनाने हैं। अब मल्टीप्लाई कर लें, 4 को -6 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 ज़ा -24, 4 को मल्टीप्लाई किया -6 से, 4 6 ज़ा -24, यहाँ पे है -5।
तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे फैक्टर्स। दो नंबर लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें -24 आ जाए, उन्हें प्लस करें तो -5 आ जाए। तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल फैक्टर नहीं है। 8 3 ज़ा 24, 8 में से 3 गया 5, क्योंकि ये -24 है ना, अपोजिट साइन। जब यहाँ माइनस हो ना मल्टीप्लाई करते हुए, तो जो फैक्टर बनते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक नंबर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे 8 3, तो -8 + 3, -8 + 3, ये हमारे फैक्टर हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 24 -8 + 3, सम अप करेंगे तो -5। तो फैक्टर बड़े सिंपल थे, -8 + 3, तो 4x² -8x + 3x -6 = 0। अब स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन है, 4x कॉमन है जी, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4x कॉमन, तो यहाँ x आ गया, ये 4 2 ज़ा 8, यहाँ से कॉमन ले 3। अब x - 2 कॉमन लें और 4x + 3। तो अब यहाँ पे x - 2 = 0, यहाँ से +2 आ गया, -3 इधर डिवाइड कर दें तो -3/4, 4x + 3 था, इधर आके -3 हुआ, इधर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए, हेंस फैक्टर कह रहा हूँ, हेंस पहला था -1 2 और -3/4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है इफ 1 and 3, अब दो रूट्स दिए हुए हैं, 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब दो रूट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, और हमने बाकी इसमें देखें पोलिनोमियल की डिग्री 4 है, पोलिनोमियल की डिग्री 4 है, 4th डिग्री पोलिनोमियल है। इट्स मीन कि इस पोलिनोमियल के 4 रूट्स होंगे, 4 नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। सॉल्यूशन सेट में 4 नंबर आएंगे, 4 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। तो हमें 2 दिए हुए हैं, 1 और 3, और बाकी 2 जो हैं वो हमने मालूम करने हैं। तो इसको भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो एक जैसे ही क्वेश्चन है, सिंस 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स मैं इसको ज़रा तरतीब से लिख लेता हूँ, जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको भी अंदर शामिल कर लेता हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो पहले x4 है, x3 की टर्म मिसिंग है, तो वहाँ पे 0 मार्क करें, कोएफिशिएंट में 0 लगाएं। फिर x² मौजूद है, x वाली टर्म नहीं है, वहाँ पे 0 लगाएं। तो इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया कि यहाँ पे 2 टर्म्स मिसिंग थी, यहाँ पे x3 वाली टर्म नहीं थी, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं थी। तो जो टर्म्स नहीं थी वहाँ पे हमने जो वेरिएबल नहीं थी, जो पावर्स नहीं थी, x3 की नहीं थी टर्म, x वाली नहीं थी, वहाँ पे हमने उनके कोएफिशिएंट में क्या लगा दिया, 0 0। अगर ये 0 नहीं लगाएंगे क्वेश्चन पहले स्टेप से गलत हो जाएगा। तो इस सिंथेटिक डिवीजन में जो डिसेंडिंग ऑर्डर को चेक करें, अगर कहीं पे गैप आ रहा है तो वहाँ पे वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसे 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमने इसको पहले से ही उसी तरह लिख लिया। अब इसे स्टार्ट करते हैं। कोएफिशिएंट्स लिखें जी, फर्स्ट वन 1, फिर 0, फिर -10, फिर
0, आखिर में 9। तो ये हुई जी कोफिशिएंट्स लिखे। अब दो रूट्स हैं 1 और 3, 1 एंड 3, 2 रूट्स आर गिवन। पहले 1 से सॉल्व करते हैं। पहले किसे सॉल्व करते हैं? 1 से। तो भाई जब 1 से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 1 एज इट इज, 1 1 जा 1। अब दोनों को प्लस करें, 0 1 1, 1 1 जा 1, -10 + 1 -9, 1 9 जा 9। ठीक है जी। अब इन्हें प्लस करें, -9, 1 9 जा 9। तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 ही आना था, क्योंकि ये रूट ऑफ द पोलिनोमियल है, ये रूट है। तो रूट में जो आखिर में जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 0 ही होना था। अच्छा, अब यहीं पे फर्दर यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम 3 से, अदर रूट इज 3, अब 3 से हल करना है तो इस यहीं पे कर लेंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें 4th डिग्री थी, 2 रूट दिए हुए थे। तो यहीं पे नेक्स्ट हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, +12 -9 +3, 3 3 जा 9, तो -9 + 9 रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट्स अब पता लग गया वाकई दोनों रूट थे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो रूट्स होंगे, तो दोनों में रिमाइंडर आया 0। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ से बनाएंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो यहाँ से 2 रूट्स तो हमें दिए हुए थे, अब यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन देखें, ये कोफिशिएंट्स होंगे 1 4 3। तो पहला 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब इसके साथ वेरिएबल अटैच करें, यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 2, x² फिर x फिर विदाउट x। ठीक है जी। इस तरह से पोलिनोमियल की फॉर्म में, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हमने 1 4 3 से हमने बना ली डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब देखें, फिर फैक्टर बना के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 3 जा 3, मल्टीप्लाई करें 3 आए, ऐड करें 4 आए। तो कोई ज़्यादा मुश्किल फैक्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। प्लस है, सेम साइन, एक जैसे होंगे। इसमें तो ऑप्शन ही दूसरी नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई करें 3 आए, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। और 3 1 जा 3, अदर ऑप्शन ही नहीं है। जब 2 आना हो तो 2 1 जा 2, उसमें भी दूसरी ऑप्शन नहीं होती। मल्टीप्लाई करें 3 लाना है, इसमें एक ही ऑप्शन है 3 1 जा 3, सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ सोचने वाली बात ही कोई और नहीं है। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे 3 1 3 1। ठीक है जी। तो 3 1 जा 3, ये हमारे फैक्टर हो गए, +3 और +1 और +4 हो जाएगा। तो फैक्टर्स आर 3 1। x कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन निकाला। ये तो स्टेप्स आते होंगे ना, ये समझाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखें, x + 3 x + 3 अलग-अलग कर लें। यहाँ से आ गया जी -3, यहाँ से आ गया -1, अलग-अलग करके 0 को इक्वल करके। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए। हेंस क्या रूट्स थे जी? 1 3 -1 एंड -3 आर दी
रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, अगर स्टूडेंट का सोल्यूशन सेट भी लिखना हो ना, सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट में फिर ये आ गया 1 3 -1 -3। तो ये 4 इसके सॉल्यूशंस हैं। उसने 2 रूट्स क्वेश्चन में दिए हुए थे और बाकी 2 रूट्स जो हैं वो हमने फाइंड कर लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड, इस क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह है, वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसमें तो कोई मसला नहीं है, वहाँ भी 2 रूट्स दिए हुए हैं और बाकी 2 रूट्स फाइंड करने हैं। मेथड आपके सामने है, ठीक है। इसे अलग-अलग नहीं करना, इकट्ठा कर लेना है। 2 रूट्स दिए हों तो इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है जी। और डिप्रेस्ड इक्वेशन बना के, फैक्टर बना के सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन 4 में भी एक पार्ट छोड़ा है, वो आप लोग करेंगे। तो स्टूडेंट, थोड़ा बहुत काम आप लोगों ने भी करना होता है। अगर सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए तो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। आप क्या सोचेंगे, आप कैसे करेंगे, आपकी के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो कैसे उजागर होगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपने भी करना होता है। हाँ, फिर अगर फ़र्ज़ करें आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप फिर मुझे बता देंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई मसला नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर, इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ, क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी सी एक्सरसाइज है, वो हम फिर बाद में करेंगे, इस अब शुरू नहीं कर सकते। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।